हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो ऐसे प्रश्न जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और साथ में उन प्रश्नों को हल करने की बहुत ही आसान विधि भी देखेंगे, जिसकी सहायता से हम प्रश्न को बिना पेन उठाए कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 शब्द दे रखे हैं। इन 4 में से कौन सा विकल्प विषम है, विषम यानी जो बाकी 3 से भिन्न हो, वो हमें यहाँ पे चुनना है कि कौन सा शब्द है जो बाकी 3 से अलग है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि कौन सा शब्द अलग है। तो उसे चेक करने का सबसे पहला तरीका तो बेसिक यही है कि हम इन ABCD के जो ये लेटर्स लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट के, इन्हें देखते जाएं कि ये कौन से नंबर पे आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले नंबर की अगर बात करें तो नंबर के साथ साथ अगला वाला उससे कितना आगे है, ये भी हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें M की, तो M अल्फ़ाबेट में आता है 13 नंबर पे। उसके बाद अगर हम देखें तो O है, तो O अल्फ़ाबेट में आता है कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। उसके बाद R है, तो R आता है अल्फ़ाबेट में 18 नंबर पे। और फिर V है, V आता है अल्फ़ाबेट में 22 नंबर पे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अंक तो सब अलग अलग है, 13, 15, 18, 22, पर इनमें कुछ गैप है। गैप कितनी कितनी है, जैसे 13 से 15 यानी कि बीच में 1 की गैप है। फिर 15 से 18 यानी कि बीच में 2 की गैप है, 2 यानी 16 और 17 छूटा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो 18 से 22 यानी कि कितने की गैप है, 19, 20 और 21, 3 की गैप है। तो यहाँ पे 3 की गैप हमें नज़र आ रही है। तो इस प्रकार से पहले अक्षर से दूसरे अक्षर में 1 की गैप थी, दूसरे से तीसरे में 2 बीच में छुटे हुए थे, और तीसरे से चौथे में 3 बीच में छुटे हुए। तो यहाँ पे ये क्रम था। अब इसी प्रकार हम अगले वाले के लिए देखते हैं। अगला जो शब्द है हमारे पास, इसमें अगर हम D को देखें तो D अल्फ़ाबेट में आता है 4 नंबर पे। फिर F को यदि हम देखें तो F आता है 6 नंबर पे। फिर देखें I को, तो I आता है 9 नंबर पे। और फिर M, तो M आता है हमारा 13 नंबर पे। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो 4 से 6 यानी बीच में 1 छूटा हुआ है, चौथे शब्द के बाद छठा शब्द लिया है, यानी 5वां शब्द छूटा हुआ है, 5वां यानी ई छूटा हुआ है। अब छठे से 9 मतलब बीच में कितने छूटे हैं, 7वां और 8वां शब्द छूटा हुआ है, यानी कि 2 छूटे हुए हैं। और फिर 9 से 13 यानी कि बीच में कितने शब्द छूटे हैं, 10वां, 11वां और 12वां, 3 शब्द छूटे हैं। तो यहाँ भी देखा जाए तो वही क्रम रहा। इसमें भी पहले से दूसरे अक्षर में बीच में 1 छूटा हुआ है, दूसरे से तीसरे अक्षर में 2 छूटे हुए हैं बीच में, और तीसरे से चौथे अक्षर में बीच में 3 छूटे हुए हैं। तो यहाँ भी वही क्रम रहा, यानी ये दोनों तो समान हुए, इनमें तो कोई भिन्न है नहीं। अब हम देखते हैं तीसरे वाले को। तो तीसरे वाले में अगर हम देखें तो ये जो I है ये आता है 9 नंबर पे। फिर जो K है, K आता है 11 नंबर पे। फिर है N आता है 14 नंबर पे। और फिर है R आता है हमारा 18 नंबर पे। तो यहाँ भी यदि हम देखें
तो 9 से 11 यानी कि बीच में 10वां अक्षर छूटा हुआ है, तो कितने की गैप है बीच में? 1 की। फिर 11 से 14 यानी कि 12वां और 13वां अक्षर छूटा हुआ है, यानी कितने छूटे हुए हैं? 2 अक्षर छूटे हुए हैं, तो 2 की गैप हो गई यहाँ। अब देखिए अगर हम, तो 14 से 18, तो 14 के बाद 15वां, 16वां और 17वां शब्द नहीं है यहाँ पे, यानी 3 अक्षर छोड़े गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी अगर देखा जाए तो 3 पहले से दूसरे में 1 की गैप है, दूसरे से तीसरे में 2 की गैप है और तीसरे से चौथे में 3 अक्षरों की गैप है, यानी कि 3 अक्षर बीच में छूटे हुए हैं। तो यहाँ भी ये सेम ही है। अब अगर 3 समान है तो सीधी बात है कि चौथा वाला ही विकल्प भिन्न होगा, तो हमारा चौथा आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार उसे। अब हम देखें अगर बी को, तो बी आता है हमारे पास कौन से नंबर पे? बी आता है 2 नंबर पे। फिर अगर हम देखें डी को, तो डी आता है 4 नंबर पे। फिर जी आता है 7 नंबर पे और जे आता है हमारा 10 नंबर पे। तो अगर यहाँ हम देखें तो पहले से दूसरे अक्षर में तो 1 की ही गैप है, क्योंकि 2 के बाद तीसरा शब्द छूटा हुआ है। अब 4 से 7 यानी कि दूसरे अक्षर से तीसरे अक्षर में हम जाएं तो 5वां और 6ठा अक्षर छूटा हुआ है, यानी कि यहाँ भी 2 की ही गैप है। अब हम देखें अगर 7 से 10 मतलब 8 और 9 2 ही अक्षर छूटे हुए हैं फिर से, जबकि यहाँ 3 छूटे हुए होते अभी तक, यानी कि इसमें पहले से दूसरे अक्षर में 1 की गैप है, दूसरे से तीसरे अक्षर में 2 की गैप है और तीसरे से चौथे में भी 2 की ही गैप है। जबकि बाकी ऊपर के जो 3 विकल्प थे उनमें तीसरे से चौथे शब्द में 3 की गैप थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 की ही गैप है, यानी कि ये वाला आंसर ही हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे विषम शब्द यही है। तो विषम यानी जो बाकी 3 से भिन्न हो, तो ये भिन्न है, इसलिए ये सही आंसर है हमारा। तो अब देखते हैं अब अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास दिया है, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। जिस प्रकार अभी हमने विषम शब्द को चुना था, अब यहाँ संख्या है, संख्या कौन सी अलग है वो हमें देखना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज 27, 8, 121 और 729, ये 4 विकल्प हमें दिए हैं। अब इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प बाकी 3 से भिन्न है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले विकल्प को देखें 27 है। अब ये 27 क्या हो सकता है, सबसे पहले हमें ये सोचना है। तो 27 को अगर हम देखें तो ये क्यूब होता है, क्यूब यानी घन होता है किसका? 3 का। 3 का यदि हम क्यूब करते हैं यानी कि 3 को कितनी बार लिखा जाए? 3 बार लिखा जाए और उनका आपस में यदि हम गुणा कर दे तो हमारे पास ये 27 आता है। कैसे? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब मतलब 3 को हमें कितनी बार लिखना है? जितनी घात है। घात कितनी है? यहाँ पे 3 है घात, यानी कि हम इस 3 को कितनी बार लिखें? 3 बार। अब अगर आपस में गुणा करें तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि ये 27 हमारे पास आ जाएगा। तो पहली संख्या में तो ये जो 27 है ये क्यूब है किसी अंक का, 3 का क्यूब है। अब अगर हम देखें अगला जो है 8, ये 8 के बारे में यदि हम देखें तो 8 भी होता है क्यूब ही, किसका? 2 का क्यूब होता है ये। 2 का क्यूब यानी कि 2 को कितनी बार लिखा जाए? 2 को 3 बार यदि लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 पे 3 घात है, यानी कि 2 को 3 बार लिखना है। तो गुणा करने पे कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि हमारे पास ये 8 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 8 भी क्या है? 2 का क्यूब है। तो यहाँ 2 में तो समानता मिल गई कि ये किसी संख्या के क्यूब है। अब हम अगली संख्या को देखते हैं। तो अगली संख्या हमारे पास है अब 121। अब ये 121 क्या होता है?
तो 121 होता है 11 का स्क्वायर होता है, ये क्यूब नहीं है। 121 क्यूब नहीं होता है बल्कि स्क्वायर होता है किसका, 11 का। स्क्वायर मतलब घात 2 है। तो अब 11 के ऊपर 2 घात है, यानी कि 11 को सिर्फ हम 2 बार ही लिखेंगे। तो 11 का 11 में गुणा करने पे कितना आता है, 121 आता ही है। यानी कि ये बाकी 2 से भिन्न नजर आ रही है हमें। अब अगर हम देखें चौथी जो संख्या है उसे भी देख लेते हैं हम एक बार, 729। अब ये 729 क्या है, 729 भी क्यूब ही होता है किसका, 9 का क्यूब। 9 का क्यूब यानी कि 9 को 3 बार लिखना है हमें। तो 9 को 3 बार लिखने पे कितना आता है, 90 90 81 और 81 नमक के 729 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 729 है वो भी 9 का क्यूब है। तो अब यहाँ हमें समझ में आता है कि बाकी 3 संख्याएं किसी अंक का क्यूब है, जबकि एक संख्या ऐसी है जो किसी संख्या का स्क्वायर है। कौन सी संख्या स्क्वायर है यहाँ पे, ये जो सी वाला जो ऑप्शन में जो संख्या दी है 121, ये 11 का स्क्वायर है न कि क्यूब, यानी ये बाकी 3 से भिन्न है। इसलिए हमारा सही आंसर यही रहेगा, सी वाला। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन 121। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ तो स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। कहाँ तक के स्क्वायर और क्यूब की ज़रूरत हमें प्रश्नों को हल करने के लिए पड़ती है, कम से कम 30 तक के। 1 से लगा के 30 तक की संख्या के हमें स्क्वायर याद होने चाहिए और 1 से लगा के 30 तक की संख्या के ही हमें क्यूब भी याद होने चाहिए। तो हम प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हुआ। अब अगले प्रश्न के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।